तो दोस्तों इस सेशन में हम सीखते हैं बोट एंड स्ट्रीम की एक बहुत ही शानदार टेक्निक। सवाल आईबीपीएस क्लर्क प्री 2022 में पूछा गया है और सवाल कुछ इस तरीके से है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम टू दैट इन अपस्ट्रीम इज 4:1 एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इज 10 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। अब इस सवाल को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और एक टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर हम टेक्निक लगाएंगे तो हम इस सवाल को बिना पेन पिक किए दिमाग में ही कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। आखिर बेसिक भी जानना जरूरी है, तो बेसिक से इसको कैसे करें ये देखो। हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दिया गया है 4:1। तो डाउनस्ट्रीम इज टू अपस्ट्रीम, दिस रेशियो इज 4:1। तो यहां से मैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो निकाल सकता हूं। अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दिया जाता है तो आप बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कैसे निकालते हैं? डी प्लस यू इज टू डी माइनस यू। तो डी प्लस यू मतलब 4+1 इज टू 4-1, है ना। वैसे तो ये डी प्लस यू बाई टू एंड डी माइनस यू बाई टू होता है, बट अपॉन टू से अपॉन टू कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं डी प्लस यू इज टू डी माइनस यू। सो दिस रेशियो इज व्हाट 5:3। तो मैंने क्या किया कि बोट की स्पीड को मान लिया 5 के एंड स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया 3 के। तो मुझे यहां पर ये कंडीशन दी गई है कि टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इज 10 आवर्स। सो लेट्स सपोज दैट डिस्टेंस इज स्मॉल डी, दिस इज द डिस्टेंस, है ना। ये डिस्टेंस है। डाउनस्ट्रीम अगर आप इसको चलते हैं तो डाउनस्ट्रीम के आपकी स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई, यानी 5k प्लस 3k, दैट मीन्स इट इज 8k। एंड अगर आप अपस्ट्रीम चल रहे हैं सेम डिस्टेंस तो अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, 5k माइनस 3k विच इज नथिंग बट 2k। सो दिस टोटल टाइम इज व्हाट 10 आवर्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं d अपॉन के कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? 1/8 प्लस 1/2 बराबर 10। सो d अपॉन के इंटू 1/8 प्लस 1/2 मिलकर कितना हो गया? अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होता है 8, तो ये 1 प्लस 4 यानी कि 5, 5/8 एंड दैट इज इक्वल टू 10। 5 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, सो d अपॉन के बराबर 16। d अपॉन के की वैल्यू आ गई 16। अब हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए कि स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस तो हमारी d ही है और स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। स्टिल वाटर में स्पीड है 5k। अब d अपॉन k की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, वो क्या है? 16। सो इट इज 16/5। तो 5 3 जा 15 बचेगा 1, 3 1/5 आवर्स। दैट मीन्स 3 आवर्स एंड 1/5 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज 3 आवर्स। 1/5 इंटू 60 इज व्हाट? 12। तो 12 मिनट्स। तो आंसर आएगा 3 घंटा 12 मिनट। अब इस सवाल को अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो नॉर्मली आपको मेरे ख्याल से 1 सवा मिनट के आसपास या 62 वी कैन से 75 सेकेंड्स समय लग सकता है आराम से, है ना। लेकिन अगर यही सवाल आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर पाओ तो आप 1 से 1.25 मिनट में एक की जगह 2 सवाल कर सकते हो, राइट, और अपने अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए टेक्निक आना बहुत जरूरी है। ऑल्दो आप बेसिक से तो कर ही रहे हो, कर ही लोगे, है ना, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो किस टेक्निक से हम इस सवाल को करें वो आप समझिए जरा। देखो हम ये कह रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो यहां जो स्पीड का रेशियो है भाई वो है 4:1, राइट। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा सेम डिस्टेंस के लिए? 1:4, है ना। अगर स्पीड का रेशियो 4:1 है, if I keep the distance constant, time ratio is reverse of speed ratio, so it is 1:4। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम अगर हमें 10 घंटे लग रहा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, तो टोटल टाइम है 1+4 यानी 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स 1+4 यानी 5 यूनिट्स की वैल्यू है 10 आवर्स। सो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स हो गई तो ये हो गया 2 एंड ये हो गया 4 × 2 यानी कि 8 आवर्स। एग्री?
यानी कि डाउनस्ट्रीम में टाइम लगेगा 2 घंटे, अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा 8 घंटे। तो स्टिल वाटर में जो टाइम लगेगा वो लगेगा टाइम टेकन स्टिल वाटर इज डाउनस्ट्रीम का टाइम इनटू अपस्ट्रीम का टाइम, है ना, इनटू टू, टू और मल्टीप्लाई करो, टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सो 2 into डिवाइडेड बाई 2 + 8। So it is 32/10, which is 16/5, which is 3 1/5 hours। 3 1/5 मतलब 3 hours 12 minutes, राइट। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये भी आती है कि आप, चलो फॉर्मूला आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइडियली आपको इसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि ये चीज आई कैसे, इसका लॉजिक क्या है। तो ये भी आप समझ लो। देखो, अगर मैं स्पीड की बात करूं, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, स्टिल वाटर एंड डाउनस्ट्रीम, राइट। सो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, x माइनस वाई। स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है, x। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई, राइट। सो x माइनस वाई से अगर आप x तक जा रहे हो मतलब आप y ऐड कर रहे हो, और x से x प्लस वाई तक आप जा रहे हो तब भी y ऐड कर रहे हो। मतलब दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। ये 3 टर्म्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में। तो टाइम किस में होगा, तो टाइम भाई होता है, अगर स्पीड एपी में होती है तो टाइम एचपी में होता है। लेट्स सपोज यहां टाइम लग रहा है T1, यहां टाइम लग रहा है T, और यहां टाइम लग रहा है T2। तो ये जो होगा टाइम, क्योंकि स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, अगर डिस्टेंस हम सेम रखें तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अगर स्पीड एपी में है तो टाइम किस में होगा, एचपी में होगा। यस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी का उल्टा होता है एचपी, है ना। अगर कोई टर्म्स एपी में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स एचपी में होते हैं। तो ये जो बीच वाली वैल्यू है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन होगी। इन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता है 2 into xy upon x plus y। So 2T1 T2 upon T1 plus T2। So this is nothing but harmonic mean, right। तो ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है पेपर में, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको डाउनस्ट्रीम का टाइम दिया जाता है T1 और अपस्ट्रीम का टाइम दिया जाता है T2, और आपसे पूछा जाए कि स्टिल वाटर में कितना समय लगेगा, सो दैट इज 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।